इंडिया न्यूज 53 में स्वागत है आपका। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए जिले में रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान में 21 दलों को शहर के अलग अलग इलाकों में कार्रवाई के लिए आज रवाना किया गया। जिला प्रशासन द्वारा रोको टोको अभियान की शुरुआत संयुक्त कलेक्टर कार्यालय से की गई, जिसमें कलेक्टर द्वारा 21 दलों को रवाना किया, जो लगातार जिले भर में भ्रमण कर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए काम करेंगे। जो लोग मुंह पर मास्क नहीं लगाएंगे उन्हें रोका टोका जाएगा। प्रत्येक दल को रसीद कट्टा भी दिया गया है, जो मौके पर लोगों के चालान भी बनाएंगे। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि पड़ोसी महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उसकी रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा सतर्कता बरती जा रही है। हमारे द्वारा दलों को रवाना किया गया है। अब कड़ाई से मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग और जो सावधानी बरती जाती है सबका पालन करवाया जाएगा। पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी शासकीय कार्यालयों, बैंकों, सार्वजनिक स्थानों पर यह दल भ्रमण करेंगे। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने बुरहानपुर की जनता से अपील की है कि कोई आवश्यक काम हो तो बुरहानपुर से बाहर जाए, महाराष्ट्र बॉर्डर पार करें, वरना अपने घर में रहें, अपने शहर में रहें। हमारी सुरक्षा ही हमारा बचाव है। देखिए, हमारे सीमावर्ती जिलों अमरावती, जलगांव, बुल्ढाना, इन सभी में जो है पिछले संडे से आप लोग लगातार देख रहे हैं कि केसेस की संख्या बढ़ रही है। प्रतिदिन का इनका जिलों का आंकड़ा जो है, किसी ज़िले में 900 केस, किसी ज़िले में 500 से ऊपर केस, किसी में 350 से ऊपर केस, ये सारे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और कल हमारे ज़िले में भी 8 केसेज आए हैं, जिसमें से 5 या 6 बैंक के कर्मचारी हैं। तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, और यदि हम लोग समय पर अलर्ट नहीं होते हैं तो हम जो है इस आपदा की चोट में जो है ज़्यादा आने की संभावना हमारी बढ़ जाएगी। तो आज से हम लोग जो है रोको टोको अभियान जिले में चालू कर रहे हैं। लगभग 21 दल हम लोगों ने बनाए हैं। प्रत्येक दल में एक वरिष्ठ अधिकारी है और साथ में पुलिस के लोग भी हैं, और सभी थानाओं की मोबाइल और थाने के लोग भी जो है आज से मैदान में पूरे उतर गए हैं। जो भी व्यक्ति बिना मास्क के मिलेगा उसको हम लोग बुरहानपुर का दुश्मन मानेंगे और उसके ऊपर जो जुर्माना आरोपित करेंगे, और ये कार्रवाई लगातार चलेगी। आज ये बाज़ारों में और बड़े बड़े गाँवों में, जो कस्बे टाइप गाँव है, वहाँ जाएगी। कल से जो है हम लोग मार्केट में जो प्रतिष्ठान है उनमें भी देखेंगे कि मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था, और नो मास्क नो एंट्री के प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बड़े मॉल्स में भी जाएंगे, और सरकारी कार्यालय में भी जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं वो भी मास्क को लगा के रखेंगे, क्योंकि कल जो बैंक में पॉजिटिव है वो सभी बैंकर्स जो है शासकीय कर्मचारी हैं। तो बेसिकली कोविड जो है उसकी सावधानी प्रत्येक व्यक्ति को रखनी है, और 2021 में हम वापस उसी कड़ाई जो हमने 2020 में लागू की थी वो लागू करेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सबके सहयोग से, बुरहानपुर वासियों के सहयोग से दोबारा से हम लोग कोरोना को हराने में कामयाब रहेंगे। आज जो है हमारी टीमें 21 टीम हमने बनाई है, लगातार पूरे जिले में चलानी कार्रवाई करेगी जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे। सिंधी बस्ती चौराहे के सिग्नल बंद रहने के चलते यहाँ की यातायात व्यवस्था बिगड़ गई है, वहीं दुर्घटना की संभावना भी बढ़ने लगी है। सिंधी बस्ती चौराहे पर लगे यातायात सिग्नल एक लंबे अरसे से बंद और चालू होने लगे हैं। कुछ दिन चालू रहते हैं तो कुछ समय बाद बंद हो जाते हैं। इससे चौराहे की यातायात व्यवस्था खराब होने लगी है। आए दिन वाहनों के बीच दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। यातायात विभाग और नगर निगम की आपसी सहयोग से यातायात सिग्नल लगाए गए थे, लेकिन अनदेखी के कारण अब इसका कोई रखरखाव नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ये सिग्नल बंद हैं। और पूरे मामले में निगम आयुक्त का अपना तर्क है। निगम आयुक्त ने कहा कि आपके द्वारा जो मुद्दा उठाया गया है उसे गंभीरता से लेते हुए 4 दिन के भीतर इन यातायात सिग्नलों का सुधार कार्य किया जाएगा, वरना संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इससे आप लोगों के द्वारा मुद्दा उठाते हैं, मैंने संबंधित अधिकारी से बात की। उन्होंने कहा कि टेंडर हो गए, 4 दिवस में यहाँ लगने का कार्य आरंभ हो जाएगा। मैंने उनको यहाँ आदेशित किया है कि यदि वे शीघ्र ये कार्रवाई नहीं करते तो उनके खिलाफ अनुशासनहीनता कार्रवाई और कार्य के प्रति लापरवाही बरतने की कार्रवाई मिलेगी। जिले के लोनी महाराष्ट्र की सीमा पर प्रशासन द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए स्क्रीनिंग की शुरुआत की गई है। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण अब नए रूप में अपने पैर पसार रहा है। रोजाना कोरोना संक्रमण लोगों की तादाद बढ़ रही है। इसका असर महाराष्ट्र सीमा से सटे बुरहानपुर में भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। महाराष्ट्र बॉर्डर पर चाक चौबंद व्यवस्था लगा दी गई है। सुबह से ही स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका, पुलिस जवान बॉर्डर पर तैनात हैं। बाहर से आने वाले महाराष्ट्र के वाहनों में सवार यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे एसडीएम काशीराम बड़ोले ने खड़े रहकर गुजरात से बुरहानपुर आ रही यात्री बस के यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग कराई। अनुविभागीय अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए
कलेक्टर प्रवीण सिंह के आदेश पर बुरहानपुर और महाराष्ट्र की सीमा पर लोनी चेक पोस्ट पर सतर्कता बरती जा रही है। यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और यात्रियों से उनके नाम नंबर लेकर रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है। अनुसार आज से जो भी बाहर से आ रहा है, महाराष्ट्र जिले से आ रहा है, उनकी आज हम यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं और वो कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, इस प्रकार की सारी जानकारियाँ इसमें नोट कर रहे हैं। देखिए, जो महाराष्ट्र में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने पोस्ट लगाए हैं। एक लोनी पोस्ट और इच्छापुर चेक पोस्ट पे यहाँ पे आने जाने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। देखिए, हमारे सीमावर्ती जिलों अमरावती, जलगांव, बुल्ढाना, इन सभी में जो है पिछले संडे से आप लोग लगातार देख रहे हैं कि केसेस की संख्या बढ़ रही है। प्रतिदिन का इनका जिलों का आंकड़ा जो है, किसी ज़िले में 900 केस, किसी ज़िले में 500 से ऊपर केस, किसी में 350 से ऊपर केस, ये सारे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और कल हमारे ज़िले में भी 8 केसेज आए हैं, जिसमें से 5 या 6 बैंक के कर्मचारी हैं। तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है और यदि हम लोग समय पर अलर्ट नहीं होते हैं तो हम जो है इस आपदा की चोट में जो है ज़्यादा आने की संभावना हमारी बढ़ जाएगी। बसों को लेकर हम लोग भी एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्योंकि बसों में लगभग 50 से 60 लोग होते हैं, तो उनको कैसे हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे, क्योंकि उनको बस से उतारना फिर वापस चढ़ाना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। या तो हम उसका दूसरा कोई तरीका निकालेंगे या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट्स अनिवार्य करेंगे कि वो लोग जो है टेस्ट करा के आएँ। इस तरह की सारी बातों में हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिकली जाके, फिर जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा जिसमें आम जनता को तकलीफ भी ना हो और हमारा जिला कोविड से भी सुरक्षित रहे, वो निर्णय भी हम लोग करेंगे। तो शाम को मीडिया के साथ हम लोग शेयर करेंगे। जिले में कोरोना की रोकथाम के लिए देरतलाई चौकी पर विशेष सतर्कता शुरू कर दी गई है और बिना जांच के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। व्यवस्थाओं को देखने के लिए जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक देरतलाई पहुंचे। जिले के देरतलाई आरटीओ चेक पोस्ट पर कलेक्टर प्रवीण सिंह, एसपी राहुल कुमार ने पहुंचकर बॉर्डर पर तैनात कर्मचारियों से चर्चा कर स्थिति का जायजा लिया। चौकी प्रभारी जयपाल सिंह राठौर को निर्देश दिए कि महाराष्ट्र से आने वाले सभी वाहनों की जांच कर यात्रियों को समझाइश दी जाए। चेक पोस्ट पर कर्मचारियों की ड्यूटी महाराष्ट्र से आने वाले वाहनों को रोककर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। महाराष्ट्र से आने वाली सभी गाड़ियों के यात्रियों की स्क्रीनिंग करते हुए स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद हैं। बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए बॉर्डर पर मंगलवार से पुलिस बल के साथ स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया है। जिले की सीमा से लगे महाराष्ट्र के अमरावती, अकोला, बुल्ढाना और जलगांव जिले में कोरोना फिर से बेकाबू होने लगा है। यहां से हर दिन जिले में हजारों यात्री पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि हम सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग कर जांच के बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। धारनी तहसीलदार अतुल पटोले ने बताया कि धारनी तहसील में सोमवार से शनिवार तक सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू के आदेश हैं। इसका सख्ती से पालन हो रहा है। यात्री वाहनों के लिए मास्क और डिस्टेंसिंग के आदेश दिए गए हैं। शनिवार शाम से सोमवार सुबह तक पूरी तरीके से बंद रहेगा। राज्य परिवहन की बसें भी बंद रहेंगी। धारनी तहसील में फिलहाल कोरोना के 60 एक्टिव मरीज हैं। वहीं देरतलाई प्रभारी एसआई जयपाल सिंह राठौर ने बताया कि कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा वाहन रुके, यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हो। इंडिया न्यूज 53 के लिए रशीद खान की रिपोर्ट। देखिए, बुरहानपुर के जो बगल के ज़िले हैं, जलगांव और अमरावती, बुल्ढाना, यहाँ पर अचानक से कोविड की केसेस की संख्या में बहुत सारी बढ़ोतरी हुई है और नए स्ट्रेन की भी जो है खबर जो है समय प्रति जिलों से आ रही है कि नया स्ट्रेन भी इसमें कोविड का है। तो बुरहानपुर के निश्चित रूप से जो है बुरहानपुर जिला प्रशासन ने ये व्यवस्थाएं करी है कि यहाँ पर हम लोग जो है जितने भी पैसेंजर्स आ रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर नोट करके पूरा डिटेलिंग करके ये लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ इस्टेब्लिश रहेंगे, ताकि हम उनके बाद में भी स्वास्थ्य का देख सकें और कितने दिन तक यहाँ बुरहानपुर रहने वाले हैं। वो पूरा डाटाबेस भी इकट्ठा कर रहे हैं और थर्मल स्क्रीनिंग के उपरांत ही जिले में आने दे रहे हैं। इसी को लेकर हम लोगों ने कल डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक करी थी। उसमें शादियों में 100 लोगों की संख्या नियत कर दी है। 50 लोग वर पक्ष से, 50 लोग वधु पक्ष से और शादियों के लिए एसडीएम से परमिशन लेना अनिवार्य होगा। मृत्यु की स्थिति में दाह संस्कार में 30 लोग जा पाएंगे और बड़े जो त्यौहार, मेले और ये सब जो आने वाले हैं इसमें भी जो है हम लोग बड़े मेलों को बिल्कुल छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में इस बार जो है करेंगे। बड़े मेले जो आयोजित नहीं होंगे। बुधवार को महिला बाल विकास विभाग की शहरी और ग्रामीण आंगनबाड़ियों में नियुक्ति कार्रवाई के पूर्व दावे आपत्तियों को सुना गया। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं की नियुक्ति की जाना है। इसको लेकर दावे आपत्तियों के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया ताकि अपने दावे आपत्ति पेश कर सकें। इस बैठक में शहरी क्षेत्र क्रमांक 2 और ग्रामीण क्षेत्रों से अभ्यर्थी बड़ी संख्या में पहुंचे। बताया गया है कि शहरी क्षेत्र नंबर 2 से लोगों की ज्यादा दावे आपत्तियां हैं। ग्रामीण क्षेत्र से भी कई लोगों की नियुक्ति पर आपत्ति ली गई है और अपने दावे पेश किए गए हैं।
ये बैठक तय समय से लगभग 1 घंटे बाद शुरू हो पाई क्योंकि बैठक में डीपीओ अधिकारी समय पर नहीं पहुंच पाए। वहीं रोको टोको अभियान के अंतर्गत शामिल हुए थे अभ्यर्थी काफी समय तक अधिकारियों का इंतजार करते रहे। छिंदवाड़ा जिले में बढ़ती महंगाई और कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसमें कांग्रेसी नेता शामिल हो रहे हैं। जिला छिंदवाड़ा में महंगाई और कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन, साथ ही 3 कृषि केंद्रीय कानूनों के खिलाफ 2 माह से अधिक के समय हो गया है। दिल्ली में किसान आंदोलन जारी है। कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार से मांग की जा रही है। छिंदवाड़ा जिले में भी बढ़ती हुई महंगाई और तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा धरना प्रदर्शन और किसानों को एकत्र करने का कार्य जारी है। छिंदवाड़ा जिले के पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने आज तीनों कृषि कानूनों के बारे में विस्तार पूर्वक नुकसान बताया और बढ़ती महंगाई के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए। इस दौरान उनके साथ जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना, जय सक्सेना, विश्वनाथ ओक्टे, सतीश राय सहित कांग्रेस और सैकड़ों किसान मौजूद रहे। इंडिया न्यूज 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। जिला छिंदवाड़ा में डायमंड क्रिकेट क्लब द्वारा विशाल टेनिस बॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका फाइनल मैच राजपूत 11 द्वारा जीता गया। जिला छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में डायमंड क्रिकेट क्लब खरेड़ी के तत्वाधान में विशाल टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजित किया गया। फाइनल मुकाबला अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजा कमलेश शाह के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। फाइनल मुकाबला राजपूत 11 बिलहेरा और पटेल 11 बांकी बंडोल के मध्य संपन्न हुआ। फाइनल विजेता टीम को नगद 20,000 रुपए की राशि, शील्ड और उपविजेता टीम को 10,000 रुपए की नकद राशि और शील्ड से पुरस्कार किया गया। इंडिया न्यूज 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले में रजक समाज द्वारा समाज के आराध्य संत शिरोमणि गाडगे महाराज की जयंती मनाई गई। जिला छिंदवाड़ा के परासिया में रजक समाज के जनक संत शिरोमणि गाडगे महाराज की 145वीं जयंती मनाई गई। समाज में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले महानुभावों को इस मौके पर सम्मानित किया गया, जिसमें भगवान दास मालवी, रामदास मालवी, बंटी मालवी, कैलाश मालवी, ज्ञानचंद मालवी, रघुवीर मालवी को सम्मानित किया गया। इस दौरान बाबा साहब की फोटो, कैलेंडर और गमछा सभी को भेंट किया गया। पूजा अर्चना के बाद आरती की गई और प्रसाद का वितरण हुआ। बाबा साहब का गीत गोपाला गोपाला भी गाया गया। कार्यक्रम में रमेश पाथरी, बसंत मालवी, गंगा मालवी, सुखराम मालवी समेत समाज जन मौजूद रहे। इंडिया न्यूज 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट।